मेरा नाम बाबर है और मैं जवान हूँ। जिस्मानी तौर पर शुरू से ही मजबूत था, लेकिन प्यार के बारे में कुछ खास पता नहीं था। और अगर कुछ पता भी था तो तबीयत के हिसाब से शर्मीला था, अपना कदम उठाने में झिझक रखता था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो इम्तिहान से फरागत के बाद मैं अपने नाना के घर लाहौर चला गया। मेरे नाना का घर छोटा है जहाँ मेरे मामू और उनकी बीवियाँ और खालाएं रहती थीं। जब मैं जाता तो मुझे खाला वाले कमरे में सोना पड़ता, वहाँ बिस्तर होते थे। एक पर खालाएं हो जाती और दूसरे पर मैं। मेरे कुछ मामू शादीशुदा थे, इनके अलग कमरे थे। नाना नानी की वफात हो चुकी थी। मैं मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद जब नाना के घर गया तो एक रात हम सो रहे थे, मुझे बुखार हो गया। मैंने अपनी बड़ी खाला को जगाया कि खाला मुझे बहुत सर्दी लग रही है। खाला ने मुझे चेक किया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। इन्होंने मुझे घर में पड़ी हुई दवा दी और छोटी खाला को जगाया कि बाबर को बुखार है, मैं उसके साथ हूँ। फिर खाला ने मेरा सर दबाना शुरू किया और फिर सर दबाते दबाते खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मगर मैं सोने की एक्टिंग करता रहा। फिर मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। मैं सुबह उठा, खाला मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। दिन भर रात वाला सारा वाकया मेरे जहन में घूमता रहा, लेकिन खाला भी आमसी घूमती रहीं, मुझे दवा देती रहीं, ख्याल रखती रहीं और कोई ऐसी वैसी बात इन्होंने नहीं की। ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उनसे रात वाले वाकये के बारे में पूछता या कोई बात करता। हालांकि उस वक्त मुझे प्यार के मामलात की ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि प्यार किया है। इस रात के बाद मेरा ज़हन बदल गया। मैं आँख बचाकर खाला के चेहरे को देखता था, लेकिन मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जो किसी को शक में डालती। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मेरे घर वापस जाने का वक्त आ गया। मेरे साथ छोटी खाला नरगिस तैयार हो गईं। मैं और छोटी खाला हमारे घर सरगोधा के लिए निकल पड़े। बस में साथ साथ बैठ गए। पूरा सफ़र मेरे लिए अच्छा गुजरा। घर पहुंचकर सारा दिन में खाला का कोई ना कोई काम करता रहा। इस बार मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन मुझे इतनी मालूमात नहीं थी कि आगे क्या करना है। एक दिन मैं बाहर से घर आया तो खाला को देखते हुए कमरे में गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि खाला चारपाई पर बैठी थी और किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थीं। जैसे ही खाला ने मुझे देखा, खाला ज़ोर से चलाएं, मैं डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आया और परेशान होकर एक कोने में बैठ गया। सोचने लगा कि अब खाला बाहर आकर पता नहीं क्या करेंगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। मैंने कसम उठाकर कहा, खाला मुझे पता नहीं था कि आप अंदर हैं। खाला ने कहा, आइंदा अगर किसी का दरवाज़ा बंद हो तो खटखटा लिया करो और अब परेशान ना हो। इसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक मेरे जहन में खाला का चेहरा आ गया। वो मंजर आंखों के सामने आता तो मैं बेचैन हो जाता। मैं इस मंजर को बार बार याद करता रहा। सोते हुए भी वही मंजर मेरे सामने आता और मैं सोते जागते वही मनाजिर देखता रहा। लेकिन इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही किसी से पूछने की हिम्मत थी। जुमा का दिन था। छोटी खाला ने कहा कि आज रात को वीसीआर किराए पर ले आओ और फिल्में देखेंगे। मैं वीडियो सेंटर की दुकान से वीसीआर और फिल्में लेने गया। जब मैं वहां गया तो दुकान वाला लड़का एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। मेरा दिल फिल्म पर नहीं लग रहा था, बस आंख बचाकर खाला को देखता रहा। मैं तसव्वुर में खाला के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और इन्हें सोचों में गुम रहा। रात सारी मेरी सोचों में गुजरी, दिन को भी खाला के बारे में सोचता रहा। मैं इन्हें सोचों में गुम बेकरार रहने लगा कि खाला आखिर इस दिन अकेले में किससे बात कर रही थी, आखिर वो कौन था। मुझे एहसास था कि खाला के बारे में ऐसा सोचना भी सही नहीं है। किसी वक्त मैं खुद को मलामत करता और किसी वक्त शैतान के बहकावे में आकर फिर से अपनी कोशिश में लग जाता कि आखिर खाला किससे बात कर रही थीं। आखिर वो वक्त आ गया जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला था। मैं स्टोर रूम की सफाई कर रहा था और अब तक मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही थी, जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी था कि खाला ना जाने अकेले में किससे बात कर रही थीं। स्टोर रूम की सफाई करते हुए अचानक जैसे ही मैंने लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा तो उसके पीछे स्टोर रूम की दीवार पर बनी हुई सेमनट की अलमारी भी थी, जिसका सेमनट उतरा हुआ था।
मैंने उसको गौर से देखा और जो थोड़ा बहुत इस पर सेमनट लगा हुआ था वो बहुत पुराना और बोसीदा था जो हाथ लगाने से भी उतर रहा था। मैंने लोहे की एक राड ली और सेमनट उतारने लगा, सेमनट उतर गया। अब सब जानते होंगे कि दीवार के साथ जो अलमारी बनाई जाती है उसको टाइल से बंद किया जाता है जो बारीक होती है, और वहां राड से सुराख बनाने में मैं कामयाब हो गया। जैसे ही मैंने लोहे की सलाख से स्टोर रूम की अलमारी के पीछे वाली टाइल के नीचे से सेमनट खर्च कर निकाला तो वहां एक सुराख बन गया जिससे खाला के कमरे का अंदर का सारा नज़ारा नजर आने लगा। मैंने बड़ी एहतियात से ये काम किया था। पहले अंदर जाकर चेक किया कि खाला के कमरे में कोई नहीं है। स्टोर रूम में आने वाला भी कोई नहीं था। जब मुझे हर तरफ से तसल्ली हो गई तब मैंने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। सुराख बनते ही मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैं चांद पर पहुंच गया हूं, जैसे मुझे किसी काम से बहुत फायदा हुआ हो, जैसे मैंने कोई मुहिम फतह कर ली हो। सुराख बनाने के बाद मैंने इस अलमारी के आगे लकड़ी वाली अलमारी ऐसे रखी कि इसके पीछे बैठकर भी मैं आराम से खाला के कमरे का सारा मंजर देख सकूं। अब मैं अपना सारा काम करके बाहर निकल आया और बाहर आकर कहा, कुछ सामान स्टोर रूम वाला सीट कर लिया है, बाकी कुछ देर बाद करूंगा। मैंने ये इसलिए कहा ताकि किसी को शक ना हो कि मैं आजकल स्टोर रूम में ज्यादा क्यों रहता हूं और दोबारा स्टोर रूम में जाने का बहाना भी कायम रखना चाहता था। बाहर आकर मैं सबके साथ बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब खाला अपने कमरे में इस आदमी से बात करने जाएं और मैं इन्हें देखूं। लेकिन खाला को इस दिन जिद सी थी, वो सारा दिन ना उठें। मैं अफसुर्दा खामोशी से लेट गया, सोचता रहा कि खाला आज क्यों नहीं गई फ़ोन पर बात करने। मैं अगली सुबह उठा, फिर वही इंतज़ार। मेरी नज़र खाला पर थी कि कब वो फ़ोन लेकर अपने कमरे में जाएं, कब मैं अपनी हसरत पूरी करूं। लेकिन खाला जा ही नहीं रही थीं। मुझे घर वालों ने किसी काम से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो खाला के हाथ में फ़ोन था और वो बात करके शायद अपने कमरे से बाहर निकल रही थीं। उस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल भी नहीं चाह रहा था, बस सारा दिन परेशान फिरता रहा। कुछ दिन बाद घर वालों ने मुझसे कहा, बाबर तुमने स्टोर रूम का सारा सामान भी अपनी जगह से हटा दिया है, इसे सीट क्यों नहीं कर रहे? अगर काम नहीं कर सकते तो पनगा मत लिया करो। जब वो काफ़ी बातें सुनाने लगे तो खाला ने कहा, आओ बाबर, मैं तुम्हारे साथ स्टोर रूम सीट करा देती हूँ। मैंने फौरन कहा,